बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, ये एक दिन पहले का क्लिप है और शाम की चाय थी तो मैं बना रही थी। इनको देखें, इनका हाल देखें। हाँ, कोई इनको वायर नहीं मिली उधर और पता नहीं जाके मेरा ये सैंडविच मेकर उठा। अगर कोई और केबल ना हो तो मैं क्या करूं? ये सिर्फ इतनी काटूंगा, इतनी बस। हद सीरियसली वापस तो खैर हो नहीं सकेगी। वापस कैसे मैं लगाऊंगी इसको? ये टुकड़ा आप जाके पास से मैं तुम्हें यहाँ से दोबारा अटैच कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है यार इसमें। मैं काट रहा हूँ, मुझे ना करें। नहीं बात सुनिए, ये मेरी मजाक नहीं है, ये कटेगा ना फिर इस दोबारा उस तरीके से अटैच नहीं होता। मुझे लगाने आता, मैं नहीं लगाया था। हद हो गई। मतलब इनको बहुत जरूरत है आज इतनी सी वायर की। और ये मेरा सैंडविच मेकर उठा के, और ये सीरियस है, मजाक नहीं कर रहे, उठा के ले हैं उधर से। कहते हैं सैंडविच मेकर में से काट लूं मैं थोड़ी सी। कितनी कफिंग है इसको, देखें। ये यहाँ से मैं काट रहा हूँ, ये मैं तुझे वापस कर दूंगा, बेशक तो दोबारा लगा ली। ये देखे ना, काट लिए पकड़ के। मैं समझ रही थी मजाक कर रहे हैं। मजाक क्यों कर रहा हूँ, सीरियसली। ये लो पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और अभी जो है ना मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि हम लोग जो है वो चाय पी के अभी बैठे हुए थे रूम में। अभी चाय के बर्तन जो है यहाँ पर अभी वैसे ही हैं। तो इतने में कॉल आ गई इनके दोस्तों की कॉल आ गई कि हम लोग जो है वो शाम के टाइम पे इंशाल्लाह आएंगे। तो फिर मैंने कहा कि जाती हूँ, कुछ अरेंज करती हूँ, कुछ कुकिंग थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती है तो उतनी कर लेती हूँ। तो बस अभी जो है ना जल्दी बाकी सारे काम छोड़ के जो है ना वो सिर्फ टी पार्टी, छोटी सी टी पार्टी का जो है ना वो अरेंज करना है। तो पहले धोते हैं बर्तन और फिर उसके बाद करते हैं। जी बर्तन गए हैं धुल और स्टोव अभी गंदा है, बस इसको अभी छोड़ ही देती हूँ। दूध बॉईल हो चुका है, स्टोव को बाद में क्लीन कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर ना ये ले आए हैं ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी में ना ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, केक तो जो है इतना टाइम नहीं होगा कि मैं घर पे बनाऊँ, तो केक मैंने बाहर से मंगवा लिया। बाकी 2-4 चीज़ें जो है वो साथ ही बना लेती हूँ। ये मैंने ना चने निकालने के लिए खोला है, तो ये मुझे याद आ गया कि वॉन्टन्स भी बना के मैंने इस तरह से रखे थे, तो ये भी ना फ्राई कर लूँगी। अच्छी बात है कि एक और आइटम जो है ना वो बढ़ गया। तो आज की वीडियो का सबसे जो मेन क्लिप है ना वो यही है, और आई होप कि आप लोग ये क्लिप जो है ना स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। जो लोग चॉकलेट के शौकीन होते हैं ना, जो चॉकलेट लवर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट जो है ना वो रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि हर दफ़ा जो है ना समोसे पकोड़े ये वो हर दफ़ा कोई गेस्ट आता है तो बस यही बन जाता है और सेम ही चीज़ें जो है वो रिपीट होती रहती हैं। तो आज के दिन जो है ना कुछ थोड़ा डिफरेंट किया जाए। तो फिर चॉकलेट चूँकि इशाल को भी बहुत पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि उसको जितनी भी दे दो खा लेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चॉकलेट की कोई डिश बनाते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बहुत कम, हम सिर्फ डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते हैं या एक और होती थी उसका नाम मुझे भूल गया। बस यही खाते हैं, दो चॉकलेट, 2 ब्रांड्स की जो है वो खाते हैं। ज़्यादा हमें बहुत डार्क चॉकलेट वाले केक और इस तरह की चीज़ें जो है वो पसंद नहीं है। बट इशाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती है। लेकिन ये जो रेसिपी है ये मैं आप लोगों को जो दे रही हूँ, तो ये इस रेसिपी में ना आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होगी और बिल्कुल डेयरी मिल्क जैसा ही इसका जो है वो टेस्ट होगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना फ्लेवर आता है इसका। और इसमें मैं जो डेयरी मिल्क चॉकलेट है वो भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं ना कोकोआ पाउडर मैंने लिया था, उसको ना कप के अंदर मैं डाल रही हूँ और इसको बिल्कुल जो है ना ऐसे लेना है कि बिल्कुल लेवल करके ना कप, ये 1/4 कप है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रही थी। तो लेवल करके जो है ना ये 1/4 कप। हमारी रेसिपीज़ ख़राब क्यों होती हैं? क्योंकि वो हम एक तो मैयर सही से नहीं करते और एक जो है ना वो कप वगैरह और ये चीज़ें जो है ना स्पून वगैरह लेवल करके नहीं लेते, ज़्यादा चली जाती हैं, कम चली जाती हैं चीज़ें, तो इस वजह से रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जो है वो शुगर ली है और 1/4 कप मैंने कोकोआ पाउडर लिया है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है अगर पाउडर, जिसको चाइना ग्रास भी कहते हैं। वो अगर पाउडर मिलता है, मार्केट से मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने किया मिक्स, और मिक्स करने के बाद अभी मैंने 600 ml जो है ना
मिल्क लिया है, लेकिन ये सारा मिल्क मैं एक ही दम जो है इसके अंदर नहीं डालूंगी। पहले थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करूंगी ताकि किसी भी तरह के जो है ना वो लम्प्स ना बने और सारा जो है ना पाउडर वो मिल्क के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क जो है वो डालती रहूँगी और फिर साथ ही साथ जो है ना इसको मिक्स भी करती रहूँगी। ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है तो आप छान लें, अगर आपको लगता है कि इसमें लम्प्स रह गए हैं या कुछ भी, तो आप इसको ना एक दफ़ा इस तरह मिक्स करने के बाद स्ट्रेनर से छान लें। एक दफ़ा स्ट्रेनर से गुजार लेंगे तो वो बिल्कुल आपका ज़बरदस्त किस्म का ना स्मूथ सा जो है ना वो टेक्सचर आएगा इसका। और यहाँ पर बस अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, साथ ही मिल्क भी बार बार डालती जाऊँगी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद डालती जाऊँगी। और यहाँ पर वो तो मैंने मिक्स कर लिया था, तो यहाँ पर मेरे पास है डेयरी मिल्क की चॉकलेट। आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं बड़ी, लेकिन हमें जो है वो बड़ी एक ही पूरा जो है ना वो पैकेट बड़ा जो है वो मिला नहीं था, तो हमने ये छोटी छोटी जो है वो ले ली थी। बहुत पहले ले ली थी क्योंकि इशाल को वैसे भी छोटी छोटी जो है वो चाहिए होती हैं, उसको एक एक निकाल के देनी होती है, तो बहुत ज़्यादा जितनी भी दे दो फिर बच्चे उतनी ही खा लेते हैं। तो इस वजह से ना हमने छोटे छोटे ये पूरा बॉक्स ही हमने लेके रखा हुआ था ताकि एक दो पैकेट जो है ना उसको डेली निकाल के दे दिया करूँ मैं। तो अभी ये मेरे पास थी, तो फिर जो है ना मैंने कहा कि ये वाली यूज़ कर लेती हूँ। अभी ये तकरीबन मैं 15 पैकेट्स जो है ना इसके अंदर यूज़ करूँगी। अभी मैं यहाँ पे 10 कट कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने 5 मोर जो है ना वो कट करके पैकेट जो है ना ओपन करके इसमें डाले थे, तो 15 पैकेट्स जो है वो तकरीबन ये 150 ग्राम जो है ना ये चॉकलेट हो जाएगी डेयरी मिल्क 150 ग्राम। तो ये आपने लेनी है। यहाँ पर मैंने स्टोव को जो है वो ऑन कर दिया है और इसका जो मैंने सारा मिक्सचर बना के रखा था इसको मैंने अभी पकाना है और ये कंटिन्यूसली मैंने इसमें स्पून जो है वो हिलाते रहना, नहीं तो लम्प्स बन जाएंगे। और अभी जब ये थोड़ा सा इसमें बॉयल आया है तो जितनी भी मैंने चॉकलेट्स यहाँ पर निकाल के रखी थी ना, तो तकरीबन 150 ग्राम के बराबर जो है ये चॉकलेट्स हैं सारी, तो ये मैंने सारी इसके अंदर डाल दी हैं। और अभी इसको मैं पकाऊंगी यहाँ तक कि ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ना बॉयल होने पे आ गया और थिक भी हो गया है। तो अभी बस मैं स्टोव को ऑफ कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर लेके, बिल्कुल थोड़ा सा बटर लेके वो सारा इसको ना पहले मैंने ग्रीस कर लिया और फिर उसके बाद ये जो सारा मिक्सचर था जो मैंने बनाया था ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अभी मैं रख दूंगी। तकरीबन 2 घंटे तक ये पड़ा रहेगा और उसके बाद जो है ना ये अच्छे तरीके से जो है ना सेट हो जाएगा। वैसे तो बेस्ट है कि आप 5 से 6 घंटे इसको रखें या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो ओवरनाइट भी रखें तो बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट देता है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने टैप किया ताकि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह कुछ भी अगर है तो वो निकल जाए और सारा एक ही तरीके से सारा जो है ना पैन के अंदर सेट हो जाए। अच्छा, इसको ना फ्रीज़र में नहीं रखना, नीचे फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है और तकरीबन 2 आवर्स के बाद ये थोड़ा सा सेट हो ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वैसे 5 से 6 घंटे इसको आप रखें तो बहुत ज़बरदस्त सेट होगा। यहाँ पर मैंने बनाई है चना चाट, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। मेरा ख्याल है पिछली वीडियो में, पिछली से पिछली वीडियो में या किसी वीडियो में जो है आपको मैंने दी है, उसी रेसिपी से ही बनाई है। और मैंने कहा अभी दोबारा से दे दूँ तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने ना अभी आपको रेसिपी नहीं दी। अच्छा, यहाँ पर चिकन मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा नमक और बॉईल करने के बाद फिर मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक इसके रेशे कर लिए हैं, बिल्कुल हाथ की मदद से और फोर्क की मदद से बहुत अच्छे से ना इसको अलग अलग कर लिया, छोटे छोटे रेशे बना लिए। और एक क्यूकम्बर लिया है मैंने, उसको अच्छी तरह से ना ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मायोनीज़। ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो अभी मैंने इसको ना मेरे पास ब्लैक पेपर थी तो उसको मैंने फिर अभी जो है ना जल्दी जल्दी से ग्राइंड किया है। और बहुत सारी चीज़ें जो है अक्सर ऐसे होता है कि अचानक से कोई गेस्ट अगर कह दें कि आना है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो घर पे नहीं होती और फिर मज़े की बात ये होती है कि वो हमें मंगवाना भी भूल जाती हैं जल्दी जल्दी में ना, हमें समझ भी नहीं आती क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। वो 1-2 दिन पहले वाली दावत वाला हिसाब तो होता नहीं है।
तो जल्दी जल्दी जो है वो सारा कुछ करना होता है। तो यहाँ पर क्यूकम्बर और चिकन जो है वो मैंने मायोनीज़ के अंदर डाला और साथ ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, सॉल्ट डाला है, अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें आप, जितना आपका दिल चाहे। तो ये इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, जो चिकन और क्यूकम्बर है वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कहीं बहुत ही ज़्यादा चिकन और बहुत ही ज़्यादा क्यूकम्बर ना हो जाए। तो अभी मुझे लगा कि नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैंने बाकी बचा हुआ जो था ना वो भी इसमें डाल दिए। चिकन जो है जितना मैं अलग अलग कर रही थी, रेशे बना रही थी, वो मैंने हाफ़ डाला है, हाफ़ जो है वो मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी कुछ और जो है वो कभी 1-2 दिन में रेसिपी बनानी पड़ी तो उसमें यूज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने मिनी ब्रेड ली है, मिनी, छोटी, बहुत लार्ज वाला नहीं है। तो ये मैं मिनी सैंडविच बना रही हूँ और यहाँ पर इसकी जो साइड्स है ना वो मैं नाइफ़ के साथ कट कर लूँगी अच्छी तरह। और फिर इसमें जो मैंने इसकी जो फिलिंग या बैटर या जो भी कहें तो वो मैंने बनाया, तो वो इसके अंदर मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर सारा मैंने मिक्सचर जितना भी लगाना था, जितने भी बनाने थे वो मैंने बना लिए हैं और अब मैं इसको दरमियान में से कट कर दूँगी। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक, ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, और बादशाह सलामत जो है वो नए नए मार्केट में आए हैं, बड़ा मज़ेदार किस्म का बादशाह सलामत है। तो बहुत मैंने आज इसको टेस्ट किया, फ़र्स्ट टाइम जो है जब से समर इस सीज़न के जब से मैंगोज़ आए ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैंगोज़ खा रही हूँ, वरना हम लाए ही नहीं हैं एक तो। और दूसरी बात ये है क्योंकि गर्मी, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी स्टमक में, तो वो इस वजह से भी तायर अवॉइड कर रहे थे, लेके नहीं आते थे। मैं कहती थी तो भी नहीं लेके आते थे, ठंडे फ्रूट्स जो है वो लेके आ रहे थे। तो इस वजह से ना ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो हमने आज हमारे घर पे आया बादशाह सलामत, और बस आज मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े का है। यहाँ पर बस मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, इसमें बनाना, एप्पल, मैंगो, कीवी, ये सारी चीज़ें कट की हैं। और जिस तरह से रमज़ान में बहुत बार रेसिपी दे चुकी हूँ, इमली का पल्प डाला और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाला, थोड़ी सी शुगर डाली और इसको मिक्स कर लिया। तो अभी जो है मैंने उसको रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पर वॉन्टन्स जो थे वो शुक्र है मैंने पहले बना के रखे हुए थे, तो वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। और अभी देखें कि शाम जो है वो बिल्कुल हो चुकी है, चाय का भी टाइम हो चुका है और बस गेस्ट जो है वो आने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये जो केक मैंने बनाया था, जेली केक, तो इसको मैं ना निकालती हूँ बाहर। और इसको बस मेरा दिल भी डर रहा था, मैं चाह रही थी बस सेट हो गया हो, अल्लाह करे, और सही से जो है ना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इसको निकाल रही थी, तकरीबन 1.5 घंटा हुआ है अभी मैंने इसको बना के रखा और अभी मैं इसको निकाल रही थी। तो दिल डर भी रहा था कि अल्लाह करे सही से सेट हो गया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सेट हो चुका था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक तो नहीं, अभी मैंने इसको डेकोरेट करना है, बट ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लग रहा है। और इसको बस थोड़ा सा किसी भी तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। पैन ज़रा मेरे पास थोड़ा बड़ा था, अगर थोड़ा सा छोटा पैन होता ना तो उसमें ये ज़रा थोड़ा सा मोटा बनता, ऐसे ये बिल्कुल पतला सा बना है। अगर थोड़ा बड़ा पैन होता ना और थोड़ा छोटा पैन होता ना तो ये ज़रा मोटा सा बनता, थोड़ा अच्छा सा बनता, ज़रा ऊंचा सा बड़ा सा बनता। लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं, चीज़ तो अच्छी बन गई है ना, कमाल की बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर बस मैंने ये चॉकलेट, इस तरह की ये जो बॉल्स होती हैं, इनका नाम नहीं मुझे आता, इस चॉकलेट का क्या नाम है, तो ये मैंने डेकोरेशन के लिए ही मैंने मंगवाई थी, क्योंकि बस मैंने ना इनका कवर नहीं उतारना था। ब्राउन के ऊपर गोल्डन इस तरह बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैंने कहा कि अभी ना जो मैं रखूँगी इसके ऊपर कवर के साथ ही रखूँगी, तो जिसने खाना होगा बाद में आराम से कवर जो है वो उतार लेगा। तो यहाँ पर है जी हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक, और गेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, तो मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं। और यहाँ पर अभी बस आप देख सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तैयारी हो चुकी थी, जल्दी में किया, बट अल्लाह का शुक्र है अच्छा किया। केक बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, टी केक बनाने का, तो इस वजह से टी केक मैंने बाहर से मंगवा लिया था। लेकिन खैर है, कभी कभी चलता है, जब जल्दी में सारा कुछ करना हो तो चलता है।
तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, अपनी YouTube फैमिली को तो कट करके दिखाऊँ ना, जब गेस्ट तो खाएंगे। तो पहले मैंने थोड़ा सा ऐसे मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ कट करके ना शेयर करती हूँ। ये देखें कि ये इतना मज़ेदार किस्म की ये जेली जो है वो बनी है और इतनी मज़े की लगेगी। ये चॉकलेट वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होती है और जेली भी पसंद होती है, तो दोनों जो है ना एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। तो बड़ी मज़े की ये चीज़ बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।